सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का फल जो है लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक जो है आप लोगों को बताएंगे। ठीक, आइए चलते हैं। देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य जो है पंचमेश है। सूर्य क्या है? पंचमेश है। पंचमेश होकर के कारक है। नैसर्गिक रूप से तो ये शुभ ग्रह है। नैसर्गिक रूप से तो ये पापक ग्रह है। ठीक, नैसर्गिक रूप से तो ये पापक ग्रह अर्थात क्रूर ग्रह है। ठीक है, लेकिन तात्कालिक रूप से जो है ये कारक ग्रह है, माने शुभ फल देने की स्थिति में है। अब मान लीजिए सूर्य हमारा जो है लग्न में बैठ जाए। अब मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होकर के लग्न में बैठ जाए तो लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहते हैं। तो ये ग्रह जो है परम राजयोग कारक हो जाएगा। अर्थात यदि पंचमेश होकर के सूर्य लग्न में बैठ जाएगा तो जातक को राजयोग की प्राप्ति होगी। अर्थात जातक सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरी करने वाला होगा। जातक जो है स्वाभिमानी होगा। जातक का स्वास्थ्य जो है उत्तम होगा, क्योंकि लग्न भाव का कारक जो है लग्न भाव में स्थित है। इसलिए जातक का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना सुनिश्चित है। तो जातक का स्वास्थ्य जो है उत्तम रहेगा। जातक तेजस्वी होगा, जातक महत्वाकांक्षी होगा, जातक स्वाभिमानी होगा, जातक आत्मबली होगा, जातक जो है ज्ञानी भी होगा, विद्वान होगा। यदि इस लग्न की कुंडली में सूर्य जो है लग्न में बैठ जाए, चंद्रमा जो है चौथे भाव में स्वराशिस्थ होकर के बैठ जाए और मंगल जो है वो दसम भाव में उच्च राशिस्थ होकर के बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है IAS अधिकारी या उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब लग्न में बैठ करके सूर्य जातक को स्वाभिमानी, तेजस्वी, आत्मबली, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सात्विक, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी और स्वास्थ्य जातक का सुपर रहेगा। जातक जो है कहने का मतलब मध्यम कद का होगा। लेकिन अब लग्न में बैठ करके सूर्य जो है 7वें भाव को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब शुक्र और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं। अब सूर्य जब 7वीं शत्रु दृष्टि से 7म भाव को देखेगा तो जातक का जो दाम्पत्य जीवन होगा वो कटुतापूर्ण होगा। अर्थात जातक अपनी स्त्री के प्रति जो है अलगाव की स्थिति बनेगी या वैमनस्यता युक्त संबंध रखेगा स्त्री के प्रति। ठीक है, वैमनस्यता युक्त संबंध रखेगा, माने दाम्पत्य सुख में जो है कुल मिलाकर के कमी पैदा करेगा। ठीक है, या एक दूसरे से अलग रहेंगे, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक ग्रह होकर के वो 7म भाव को देख रहा है। इसलिए 7म भाव में टकराव की स्थिति बनेगी। यहाँ पर बैठ करके सूर्य जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान करेगा, क्योंकि पंचमेश होकर के लग्न में बैठ गया है। अब पंचमेश होकर के लग्न में बैठ गया है तो सूर्य जो है यहाँ पर प्रबल राजयोग कारक है और उच्च राशिस्थ है और इस भाव का कारक है।
तो जातक को इस भाव में बैठ करके जो है सुपर फल देगा। मतलब जातक जो है राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी होगा, उच्च कर्मचारी भी हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन जातक सरकारी कर्मचारी होगा या सरकार के द्वारा जातक को लाभ प्राप्त होता है। जातक सरकार होगा, सरकारी ठेकेदार होगा, ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा जातक लाभ प्राप्त करने वाला होगा। और जातक राजप्रिय भी होगा, और जातक के उच्च लोगों से या उच्च अधिकारियों से या बड़ी बड़ी हस्तियों से जो है जातक के संबंध रहेंगे, ठीक है। अब जब पंचमेश होकर के सूर्य द्वितीय भाव में बैठ जाएगा, अब सूर्य और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य शुक्र जो है एक दूसरे के शत्रु हैं। अब जब सूर्य जो है पंचमेश हो करके जो है धन भाव में बैठ जाएगा, माने शुक्र राशि में बैठ जाएगा, ठीक। तो जातक को विद्या और बुद्धि के द्वारा जो है मतलब धनार्जन करने की क्षमता प्रदान करेगा, ठीक है। और ये जो है नैसर्गिक रूप से मतलब कि क्रूर ग्रह है, तो जातक के वाणी में जो है थोड़ा बहुत उग्रता रहेगी, कौटुंबिक सुख में थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा। जातक को नेत्र दोष उत्पन्न करेगा, नेत्र दोष, क्योंकि दूसरा भाव क्या है, मतलब दाहिनी आंख का भी होता है, इसलिए जातक को जो है आंख में जो है समस्या भी पैदा कर सकता है, रत्नौंधी है या मतलब नेत्र रोगी बना सकता है, ठीक है। अब सूर्य का यदि यहाँ पर शुक्र से संबंध हो जाए, मतलब सूर्य का यदि इसी भाव में शुक्र से संबंध हो जाए और गुरु महाराज के इस भाव से या इस भाव से, ठीक है, या इस भाव से, भाई इस भाव से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से देखेंगे, इस भाव में सातवीं दृष्टि से देखें 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से, इस भाव से नवीं दृष्टि से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवीं दृष्टि से देखें, क्योंकि गुरु महाराज की जो है 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो सूर्य महाराज गुरु यदि यहाँ बैठ जाएंगे, तो यदि सूर्य शुक्र इस भाव में बैठ जाए और गुरु महाराज यहाँ से देखेंगे, तो जातक जो है उच्च पदस्थ अधिकारी होगा, उच्च पदासीन व्यक्ति होगा। यदि यहाँ पर सूर्य और शुक्र बैठ जाए और गुरु महाराज की यहाँ से या यहाँ से दृष्टि पड़ जाए, तो जातक उच्च पदासीन व्यक्ति होगा। तो सूर्य यहाँ बैठ करके जातक को कैसा फल देंगे, कहने का मतलब विद्या और बुद्धि के द्वारा जो है जातक धनार्जन करने वाला होगा, धन कमाने वाला होगा, ठीक है। और जातक जो है कौटुंबिक सुख में जातक के थोड़ा बहुत कमी रहेगी और नेत्रों में दोष रहेगा और थोड़ा बहुत वाणी में उग्रता रहेगी, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से जो है सूर्य 8वें भाव को देख रहा है, मंगल की राशि को देख रहा है, माने सातवीं मित्र दृष्टि से जो है सूर्य जो है अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो जब अष्टम भाव को सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि देखेंगे तो क्या करेंगे, जातक की आयु में वृद्धि कर देंगे, जातक की आयु में जो है वृद्धि कर देंगे, ठीक है। और जातक की आयु में वृद्धि कर देंगे और जो है जातक के आयु में जो है वृद्धि कर देंगे और जो है आयु संबंधी चोट चपेट से भी जातक की, कहने का मतलब रक्षा करेंगे हर तरह से, ठीक है। पूरा तत्व से भी जातक को लाभ हो सकता है, ठीक है। अब जब सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे, अब तीसरे भाव में उग्र ग्रह या पापी ग्रह जो है अत्यंत बलवान होता है। तो तीसरे भाव में सूर्य जब आ जाएंगे और सम राशि में आ जाएंगे, क्योंकि बुध इनको जो है वो अपना मित्र मानता है और सूर्य जो है बुध को अपना सम मानते हैं। तो जब इनके राशि में आ जाएगा, सूर्य बुध की राशि में आ जाएगा, मिथुन में आ जाएगा और तीसरे भाव में आ जाएगा, तो तीसरे भाव में सूर्य अत्यंत बलवान हो जाता है, ठीक है। तो जातक क्या होगा, अत्यंत पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा। जातक के पास जो है बड़ा भाई नहीं होगा, या बड़ा भाई होगा तो जातक को अपने बड़े भाई से जो है कोई सहयोग नहीं प्राप्त होगा। और जातक धैर्यशाली होगा, सूरवीर होगा, अत्यंत साहसी होगा, पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, ठीक है। लेकिन नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है, तो वो नैसर्गिक तात्कालिक रूप से जो मतलब तात्कालिक रूप से जो शुभ ग्रह है वो, लेकिन नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है।
तो इसलिए बड़े भाई या तो जातक के पास नहीं होंगे, या बड़े भाई होंगे तो जातक को बड़े भाई से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ से बैठ करके शुक्र सातवीं दृष्टि से, सातवीं मित्र दृष्टि से भाग स्थान को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं मित्र दृष्टि से भाग स्थान को देखेंगे तो जातक की भाग्य में वृद्धि कर देंगे, जातक को आस्तिक बनाएंगे, जातक को परोपकारी बनाएंगे, जातक को धर्मात्मा बनाएंगे, जातक को तेजस्वी बनाएंगे, जातक को सात्विक बनाएंगे, जातक को सदाचारी बनाएंगे, ज्योतिषी बनाएंगे। ठीक है, सब कुछ प्रदान करेंगे, शुभ शुभ फल जो है प्रदान करेंगे। ठीक है, अब जब सूर्य जो है चौथे भाव में बैठ जाएगा, अब सूर्य जब चौथे भाव में बैठ जाएगा, ठीक, तो सूर्य चौथे भाव में बैठेगा, चंद्रमा की राशि में बैठ रहा है। अब चंद्रमा और सूर्य की जो है मित्रता है, एक दूसरे के मित्र हैं, तो मतलब जब यहाँ बैठ जाएगा सूर्य और वो भी पंचमेश होकर के, तो पंचमेश होकर के जब केंद्र स्थान बैठ जाएगा तो राजयोग कारक हो जाएगा, राजयोग कारक हो जाएगा। अर्थात जातक को सरकारी माने सरकार के द्वारा जातक को लाभ प्राप्त होगा, जातक जो है राजनीतिज्ञ होगा, जातक को जो है मातृसुख मतलब मातृसुख और वाहन सुख और गृह सुख, भूमि सुख आदि भी अच्छे रूप में प्राप्त होगा, अच्छे रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि पंचमेश का चौथे भाव में बैठना जो है अति शुभ फल प्रदान करने की स्थिति है। ठीक है, अब सूर्य यहाँ से बैठ करके सातवीं दृष्टि से जो है, सातवीं सप्त दृष्टि से जो है मकर राशि को देखेगा, अर्थात दसम भाव को देखेगा। अब ये जो है जब दसम भाव को देखेगा तो जातक यहाँ क्या करेगा, माने जातक जो है जातक को मतलब ये पिता का स्थान भी है, दसम भाव, नवम भाव से भी पिता देखते हैं, बहुत लोग दसम भाव से भी विद्वान बताते हैं, बहुत लोग नवम भाव से भी बता रहे हैं। ठीक है, तो अब जब पाश्चात्य मतलब जो हमारे प्राचीन बड़े बड़े ज्योतिषविद हैं, कोई नवम भाव से बता रहा है पिता का विचार करना, कोई दसम भाव से, तो हम दसम भाव से, तो मान लो सातवीं दृष्टि से मतलब सप्त दृष्टि से यहाँ पर देखेगा तो जातक को थोड़ा क्या है कर्म भाव संबंधी जो है थोड़ा असंतुष्टता प्राप्त हो गया, अर्थात जातक थोड़ा कर्म में सफलता जो है प्राप्त मतलब नहीं कर पाएगा, सफलता प्राप्त करने में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और जातक का पिता से थोड़ा बहुत वो मतलब टकराव की हल्का फुल्का स्थिति बनेगी। ठीक है, और जातक जो है और ठीक रहेगा, जातक मतलब श्रेष्ठ कर्म मतलब श्रेष्ठ कर्म नहीं सात्विक कर्म करने वाला होगा जातक। हाँ, मतलब अब जब सूर्य पांचवें भाव में आ जाए, अब सूर्य जब पांचवें भाव में आ जाएगा तो स्वराशि का हो जाएगा, स्वराशि के मूल त्रिकोणस्थ राशि का कहा जाए। ठीक है, मतलब सूर्य जो है स्वराशि का या मूल त्रिकोणस्थ राशि का, तो कहने का मतलब जब सूर्य अपनी स्वराशि में होकर के पंचम भाव में बैठ जाएगा तो अपने मतलब घर में जब कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो अपने घर का जो है पूर्ण रूप से वो वृद्धि करने में समर्थ होता है। पंचम भाव में सूर्य अपनी राशि में होकर के बैठ जाएगी तो जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है मनो अनुकूल, मन के अनुकूल जो है सफलता प्राप्त होगी। मतलब जातक को जातक या जातिका को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में मनोनुकूल माने मन के अनुकूल जो है सफलता प्राप्त होगी। जातक अत्यधिक बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान, ज्ञानी विद्वान, लेकिन थोड़ा कमी हो सकती है, क्योंकि पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं तो पुत्र तो देंगे, लेकिन पुत्र प्राप्ति में थोड़ा बहुत विशेष नहीं, थोड़ा बहुत जो है जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से क्रूरक ग्रह है। ठीक है, अब नैसर्गिक रूप से क्रूरक ग्रह है, भले वो स्वक्षेत्री होकर के जो है अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन नैसर्गिक रूप से जो क्रूर स्वभाव है उसका फल जो है जातक को थोड़ा बहुत देगा, अर्थात जातक को पुत्र प्राप्ति में थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बाकी जातक को पुत्रियों की संख्या में अधिक प्राप्त होंगे। ठीक है, और जातक के पुत्र जो है वो मतलब सब ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, तेजस्वी होंगे, हैं, और स्वस्थ शरीर वाले होंगे, हाँ, और स्वस्थ शरीर वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के होंगे, हाँ, और प्रभुता से युक्त होंगे, लक्ष्मीवान होंगे, ठीक है, आदि धनवान होंगे, आदि मतलब पंचम भाव संबंधित उसको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। अब सातवीं दृष्टि से सातवीं सप्त दृष्टि से सूर्य जो है लाभ स्थान को देख रहे हैं। अब सूर्य जब सातवीं सप्त दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे
तो यहाँ पर जो है जातक 7वीं शत्रुदृष्टि से जब मतलब लाभ स्थान को देखेंगे तो जातक भाई पापक माने 7वीं शत्रुदृष्टि से देख रहे हैं तो लाभ जो है जातक उत्तम रूप से प्राप्त करेगा। लेकिन लाभ प्राप्ति के मार्ग में जातक को थोड़ा बहुत समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन इसके बाद जातक को लाभ जो है उत्तम रूप से प्राप्त होगा। ठीक। अब देखिए जब सूर्य छठे भाव में आ जाएगा, अब सूर्य बुध की राशि में आ जाएगा तो सूर्य जो है बुध को अपना सम मानता है, बुध जो है सूर्य को अपना मित्र मानता है। ठीक है, तो जब सम की राशि में सूर्य आ जाएंगे अर्थात कन्या राशि में सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, सूर्य पंचमेश होकर के जब छठे भाव में आ जाएंगे तो नैसर्गिक रूप से तो ये क्या है, नैसर्गिक रूप से तो क्रूर ग्रह है, लेकिन तात्कालिक रूप से ये राजयोग कारक ग्रह है अर्थात शुभ ग्रह है, शुभ की स्थिति में है। ठीक है, अब जब छठे भाव में आ जाएगा तो जातक परम पुरुषार्थी होगा, शत्रुमान्य होगा, जातक का शरीर जो है रोगों से बचा रहेगा, जातक स्वस्थ शरीर से युक्त होगा। ठीक है, जातक को मामा पक्ष से भी ननिहाल पक्ष से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और छठे भाव में जो है सूर्य जो है जातक को पंचमेश होकर के जब छठे भाव में बैठ जाएंगे तो थोड़ा एक समस्या पैदा होगी कि जातक की जो संतति होगी थोड़ा बहुत रोगी होगी, क्योंकि पंचमेश का छठे भाव में जाना, शत्रु रोग के स्थान में जाना अर्थात जातक या जातिका के जो संतान होगी थोड़ा बहुत रोगी होगी। ठीक है ना, विशेष नहीं, थोड़ा बहुत रोग दे सकती है। बाकी छठे भाव में सूर्य जातक को परम पुरुषार्थी बनाएंगे, हिम्मती बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, शत्रुमान्य बनाएंगे। ठीक है, और मतलब सुपर फल देंगे यहाँ बैठ करके। ठीक है, अब जब सूर्य यहाँ से बैठ करके सूर्य जब 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं मित्र दृष्टि से जब सूर्य 12वें भाव को देखेंगे तो जातक को जो है बाईं नेत्र में थोड़ा बहुत कष्ट जो है प्राप्त होगा, और जातक जो है कहने का मतलब विशेष खर्च नहीं करेगा लेकिन व्यय करेगा। ठीक है, और जो है जातक मतलब धर्म कार्य हेतु और धर्म कार्य हेतु जो है और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु जातक व्यय भी कर सकता है। ठीक है, अब जब सूर्य 7वें भाव में आ जाएगा तो जब सूर्य 7वें भाव में आ जाएगा, 7वें भाव में शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि है, सूर्य और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं, तो पंचमेश होकर के जब 7वें भाव में आ जाएगा तो त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में आ जाएगा तो जातक को राजयोग की प्राप्ति होगा, जातक राज्य या केंद्र का सरकारी कर्मचारी होगा या हो सकता है, या मान लो व्यवसाय करेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति करेगा, या अदर क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र में जातक उन्नति करने वाला होगा, और जातक को राज्य सरकार या मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जातक को लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये सूर्य जो है राजा है, ग्रहों का राजा है। ठीक है, तो जातक को राजा के द्वारा जो है, अब राजा का मतलब आज तो राजतंत्र है नहीं, प्रजातंत्र है, तो सरकार के द्वारा जातक को फायदा प्राप्त होंगे, या तो सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी ठेकेदारी कर सकता है, उसके द्वारा लाभ सरकार से प्राप्त करे, या जातक जो कार व्यवसाय करता है उसमें जातक को जो है सरकार से जुड़ा उससे फायदा हो जाएगा। ठीक, बाकी जातक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत टकराव की स्थिति, मतलब दाम्पत्य जीवन में अपनी पत्नी से वैमनस्य हो सकता है, या लड़ाई झगड़ा या कटुता का व्यवहार हो सकता है, या एक दूसरे से अलग रहने की स्थिति जो है बन सकती है, क्योंकि सूर्य जो है संबंध विच्छेद कारक ग्रह है, और 7वें भाव में बैठ करके जातक के दाम्पत्य जीवन में जो है संबंध विच्छेद कर सकता है, अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है। ठीक है, अब सूर्य यहाँ से बैठ करके लग्न भाव को देखेगा, 7वीं मित्र दृष्टि से अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से मेष राशि को देख रहा है, तो जातक को क्या करेगा, अत्यंत धनवान बना देगा, जातक को स्वाभिमानी बना देगा, तेजस्वी बना देगा, शूरवीर बना देगा, धार्मिक बना देगा, सदाचारी बना देगा, ज्योतिषी बना देगा। ठीक है, स्वास्थ्य जो है नंबर 1 का कर देगा, प्रभुता से युक्त होगा जातक, पद प्रतिष्ठा से युक्त होगा। ठीक है, सम्मानित व्यक्ति होगा। ठीक, और आत्मबली होगा, प्रभावशाली होगा, माने सारे शुभ गुण जो है सूर्य को जो है प्रदान कर देंगे। अब जब सूर्य 8वें भाव में आ जाएगा तो सूर्य जब वृश्चिक राशि में आ जाएगा, तो सूर्य और मंगल एक दूसरे के मित्र हैं, तो जब वृश्चिक राशि में सूर्य आ जाएगा, ठीक है, तो सूर्य जब वृश्चिक राशि में आएगा मित्र क्षेत्र हो गए, पंचमेश जो है जब 8वें भाव में आ जाएगा, पंचमेश जो है जब 8वें भाव में आ जाएगा तो यहाँ पर जातक को तात्कालिक रूप से तो शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन नैसर्गिक रूप से थोड़ा बहुत अशुभ फल भी प्रदान करेगा, अर्थात जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
पहली बात। दूसरी बात, जातक की संतति जो है थोड़ा बहुत रोगी होगी, ठीक। और जातक को जो है कहने का मतलब है पूरा तत्व से लाभ भी प्राप्त हो सकता है सरकार के द्वारा भी जातक को, मतलब। लेकिन हाँ, जातक यहाँ बैठ करके, क्योंकि सात्विक ग्रह है ये, क्रूर जरूर है लेकिन सात्विक है, तो जातक आध्यात्मिक भी हो सकता है, जातक ज्योतिषी भी हो सकता है, जातक जो है, ठीक है। और जातक की जो है, जातक को मतलब दीर्घायु बनाएगा, ठीक है। मित्र क्षत्रिय होकर के बैठा है, शुभ ग्रह होकर के, तात्कालिक रूप से शुभ, तो दीर्घायु बनाएगा और चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करने वाला भी होगा। अब यहाँ से सूर्य सातवीं दृष्टि से, सातवीं सत्य दृष्टि से जो है द्वितीय भाव धन भाव को देखना है। तो यहाँ से बैठ करके सूर्य जो है जब इस धन भाव को देखेगा तो जातक के जो है मतलब धन तो प्राप्त करेगा जातक, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक मतलब संघर्ष के साथ जो है धन प्राप्त करेगा। और जातक जो है वाणी से थोड़ा उग्र होगा, कौटुंबिक सुख में भी जातक के थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा और जातक के नेत्र संबंधित रोग भी पैदा करेगा, ठीक है। और सूर्य जब नवम भाव में आ जाएंगे, सूर्य, अब सूर्य नवम भाव में आ जाएंगे, ठीक है। नवम भाव का कारक भी है सूर्य, सूर्य गुरु दोनों कारक हैं। अब सूर्य जब नवम भाव में आ जाएगा तो जातक मतलब रियल रूप से जो है धर्मात्मा होगा, आस्तिक होगा, सात्विक होगा, सदाचारी होगा, ज्योतिषी होगा, तेजस्वी होगा, पुण्यवान होगा, ठीक है। मैंने सूर्य यहाँ बैठ करके जातक को सुपर फल प्रदान करेंगे, क्योंकि पापक ग्रह यदि केंद्र एवं त्रिकोण में भी बैठ जाए, नैसर्गिक रूप से तो क्रूर ग्रह है लेकिन केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएंगे तो अति शुभ फल प्रदान करते हैं। पंचमेश होकर के नवम भाव में बैठ जाए, भावात भावम, पंचम भाव से पंचम, लग्न से पंचम ये, पंचम से पंचम ये, भावात भावम सिद्धांत से, अर्थात जातक जो है वो जातक जो है मतलब जातक का भाग्योदय भी सूर्य कर सकता है, माने सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में जातक का भाग्योदय भी हो सकता है, ठीक है। तो जातक है, जातक जो है बैठ करके जातक को सूर्य भगवान जो है भाग्यशाली बनाएंगे, पुण्यवान बनाएंगे, आस्तिक बनाएंगे, मतलब सुपर फल देंगे यहाँ बैठ करके, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं मतलब समदृष्टि से जो है पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जो तो पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो जातक को जो है पराक्रमी बना देंगे, पुरुषार्थी बना देंगे, साहसी बना देंगे, ठीक है। और जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर जो है अपने कार्य को साध्य बनाने वाला होगा, ठीक है। या मतलब यहाँ जब देखेंगे तो सुपर फल देंगे, लेकिन थोड़ा एक ही कमी पैदा करेंगे कि बड़े भाई या तो जातक के पास नहीं होंगे, या बड़ा भाई होगा जातक के पास तो उसको बड़े भाई से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा, ठीक। आगे तो बड़ा भाई होगा नहीं, क्योंकि बड़े भाई को मतलब नहीं होगा, या होगा तो बड़े भाई से कोई भी सहयोग, क्योंकि बड़े भाई को जब सूर्य देखता है तो या तो मार देता है, या होता है तो कोई सहयोग भी प्राप्त नहीं होता है। अब मंगल जब देखता है तो छोटे भाई को मार देता है, या होता है तो उस भाई से कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता। तो सूर्य यहाँ बैठ करके जो है बाकी सब सुपर फल देगा, पराक्रम संबंधी पराक्रमी होगा, साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा, सूरवीर होगा, सहनशील होगा, धैर्यवान होगा, ठीक है, तेजस्वी, सब कुछ सुपर फल देगा। लेकिन बड़े भाई से जातक के अच्छे संबंध नहीं होंगे, यदि बड़ा भाई होगा, या आगे तो बड़ा भाई होगा नहीं, यदि होगा तो बड़े भाई से जातक के अच्छे संबंध नहीं होंगे, जातक को बड़े भाई से कुछ भी विशेष मदद नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जब सूर्य दसम भाव में आ जाएगा, अब सूर्य जब दसम भाव में आ जाएगा, अब शत्रु की राशि में होकर के बैठ जाएगा, शनि सूर्य को शत्रु मानता है और सूर्य शनि को शत्रु मानता है, तो सूर्य जब पंचमेश होकर के दसम भाव में बैठ जाएगा तो राजयोग कारक हो जाएगा, क्योंकि पंचमेश का केंद्र भाव में बैठना लक्ष्मी और विष्णु का संयोग माना जाता है, हाँ, पराशर जी के मतानुसार, ठीक है। तो ये जो है अत्यंत शुभ फल कारक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दिग्बल को भी प्राप्त हो जाते हैं, तो अत्यंत बलवान हो जाते हैं। तो जातक को मतलब कि सरकारी नौकरी प्राप्ति में या राज्योन्नत में, ठीक है, राज्योन्नत होता है, सरकार के द्वारा जातक को फायदा होता है, जातक राजनीतिक होता है, ठीक है, और जातक राजनीति में सफलता भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन कुछ संघर्षों के साथ जातक सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि सूर्य और शनि की क्या है, शत्रुता है।
तो शनि जो है उसमें बाधक बनने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन सूर्य भगवान जो है पूर्णतया यहाँ पर दिग्बल से युक्त होने के कारण और पंचमेश होकर के दशम भाव में बैठने के कारण अत्यंत बलवान है, इसलिए शनि कुछ भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत समस्या पैदा करेगी। इसके बाद जातक को सरकारी जैसे पढ़ाई करेगा तो जातक जो है नौकरी प्राप्त करेगा, सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला हुआ, या देश काल परिस्थिति होने जातक उच्च अधिकारी भी हो सकता है या साधारण कर्मचारी भी हो सकता है, ठीक है। और जातक राजनीति का ज्ञाता होता है या जातक राजनीति में प्रवेश करता है, जातक को राजनीति में भी सफलता प्राप्त हो, लेकिन थोड़ा संघर्ष के साथ प्राप्त होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7वीं दृष्टि से जो है वो मतलब अपनी मित्र 7वीं मित्र दृष्टि से जो है वो चतुर्थ भाव को देख रहा है। अब जब चतुर्थ भाव को 7वीं मित्र दृष्टि से देखेगा तो क्या करेगा, मातृ सुख, वाहन सुख और पितृ सुख, भौम सुख, सारे सुखों को जो है जातक प्रदान करने वाला होगा, ठीक। अब जब सूर्य 11वें भाव में बैठ जाएगा शत्रु की राशि में, पंचमेश होकर के जब 11वें भाव में बैठ जाएगा तो कहने का मतलब ये भी पुत्र का स्थान है, ये भी पुत्र का स्थान है, संतान भाव ये भी है, संतान भाव ये भी है, क्योंकि ये स्त्री से पंचम है और ये लग्न से तुम्हारे शरीर से पंचम है, ठीक है ना। तो ये दोनों संतान, तो क्या करेगा यहाँ बैठ करके, मतलब की शुभ ग्रह होकर के यहाँ बैठा है, तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है। तो संतान प्राप्ति मतलब संतान प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ संघर्षों के साथ, परेशानियों के साथ जातक को पुत्र प्राप्ति होती है। और जातक लाभ जो है कुछ संघर्ष के साथ जो है उत्तम रूप से प्राप्त करने वाला होता है। जातक सरकार के द्वारा या सरकारी ठेकेदारी के द्वारा, कुल मिला के जातक सरकार के द्वारा, ठीक है, जो है लाभ प्राप्त करने, उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। सूर्य यहाँ से बैठ करके 7वीं दृष्टि से स्वक्षेत्री, 7वीं स्वक्षेत्री दृष्टि से पंचम भाव को देगा। तो पंचम भाव को जब देखेगा तो जातक जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में मतलब उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और जातक को जो है विद्वान है, विद्वान, बुद्धिमान, और अत्यंत ज्ञानवान जो है बनाएगा। और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करेगा और जातक को पुत्र भी प्राप्त, माने पुत्र प्राप्ति भी होगी, लेकिन कुछ संघर्षों के साथ, क्योंकि नैसर्गिक रूप से उग्र ग्रह है। और जब ये पंचम भाव को देखेगा तो थोड़ा बहुत जातक का गर्भक्षय, मतलब स्त्री का 1-2 हो सकते हैं, या मतलब संघर्ष या समस्याओं के साथ जातक को पुत्र प्राप्ति होती है। अब जब सूर्य 12वें भाव में पहुंच जाएगा तो सूर्य 12वें भाव में, माने पंचमेश जब 12वें भाव में पहुंच जाएगा, माने पंचम भाव का कारक ग्रह जब 12वें भाव में बैठ जाएगा पंचमेश, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें भाव, माने पंचम से अष्टम भाव हुआ। तो जातक को क्या करेगा, माने विद्या बुद्धि और संतान, माने संतान से, संतान प्राप्ति में विलंब करा देगा या संतान से दूर करा देगा। संतान हो प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में जो है दिक्कत पैदा हो सकती है, या संतान प्राप्ति में जो है दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। माने पंचम भाव संबंधित शुभ फलों में जो है जातक को जो है विलंबता पैदा हो सकती है। संतान प्राप्ति में, बुद्धि के क्षेत्र सफलता में जो है संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में जो संघर्ष के साथ, बहुत संघर्ष के साथ जातक को प्राप्ति हो सकती है। संतान प्राप्ति में जातक को विलंब हो सकता है या संतान नहीं भी प्राप्त हो सकती, क्योंकि भाव का, माने भावेश का भाव से अष्टम हो जाना जो है, उस भाव में जो है मतलब उस भाव को जो है मतलब निर्बल समझना। माने अब ये इस भाव से, माने इस भाव का मालिक सूर्य है और वो इस भाव से अष्टम चला गया है, तो इस भाव संबंधित जातक को निर्बल फल प्राप्त होंगे, सबल नहीं, निर्बल, कमजोर फल प्राप्त होंगे। अच्छा, जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा या सफलता नहीं भी प्राप्त हो सकती। जातक को संतान प्राप्ति में भी दिक्कत हो सकती है, संतान नहीं भी हो सकती है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये स्थिति पैदा करेगा। अब यहाँ से बैठ करके सूर्य जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं जो है समदृष्टि से जो है शत्रु राशि, मतलब 7वीं समदृष्टि से जो है खष्ट भाव को देगा। अब जब खष्ट भाव को देखेगा तो शत्रुमान बना देगा। जातक का शरीर, कहने का मतलब जातक का जो शरीर हो रोगों से बचा रहेगा, शत्रुमान होगा, ठीक है, पुरुषार्थी होगा, हिम्मती होगा, ठीक है। और हिम्मत और पुरुषार्थ के द्वारा जातक अपने कार्य को अपने अधीन बना लेगा, हाँ, और जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर 79 85 48 93 42 है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। जिन व्यक्तियों को मुझसे संपर्क करना चाहते हो वो इस नंबर पे
या इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक, मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।